अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे, या एक ऐसी इम्पोर्टेंट डाइट जिसके रिजल्ट्स हमने इतने ज़बरदस्त देखे हैं और जिसकी एलिमिनेशन के ज़रिए हम बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं वेट लॉस के। और इसको हम कहते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट के ज़रिए। हमारे पास क्लिनिक्स में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं एक ऐसे मर्ज़ की तशख़ीस के साथ जिसको हम कहते हैं सीलिएक डिज़ीज़ के साथ। और सीलिएक डिजीज़ में क्या होता है कि पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही होती है और इसको फाइनली एक डाइट के रिजल्ट के ऊपर भेजा जाता है जिसका डायग्नोसिस होता है, और उसको कहते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट के ऊपर भेजा जाता है जिसके डिज़ीज़ का नाम होता है सीलिएक डिजीज़। ग्लूटेन डिजीज़ के साथ पेशेंट्स को एक ग्लूटेन फ्री डाइट में जब भेजा जाता है, ग्लूटेन बेसिकली एक प्रोटीन होता है और ये मौजूद होता है वीट में, राई में, बार्ले के अंदर। और ये आपके अंदर जब जाता है तो आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर बेसिकली एक एलर्जन प्रोड्यूस होता है, एलर्जी क्रिएट करता है। पेशेंट्स को इसके अंदर डायरिया हो सकता है, पेशेंट्स को इसके अंदर एब्डोमिनल पेन होता है। ये वाले मरीज़ बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी कर सकते हैं और एब्डोमिनल ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो जब इनका ब्लड टेस्ट होता है या जब इनका प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है और मुकम्मल तौर पे पता चल जाता है कि इनके अंदर ग्लूटेन डिजीज़ है या सीलिएक डिजीज़ मौजूद है, तो इनकी डाइट में से वीट को एलिमिनेट कर दिया जाता है। और जिन लोगों को हमारे पास वाकई आना होता है वेट लॉस के लिए, तो हमने जब उनको ग्लूटेन फ्री डाइट के अंदर डाला तो हमने बहुत ज़बरदस्त वेट के लॉस के रिजल्ट्स देखे गए। तो जब इन लोगों को हमने ऐसे डाइट प्लान्स दिए गए जिसके अंदर से हमने बिल्कुल खुद ही ग्लूटेन को रिमूव कर दिया गया, तो ऐसे ज़बरदस्त डाइट प्लान्स के अंदर भी आप अपना बहुत अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर ग्लूटेन डिजीज़ नहीं भी मौजूद है और अगर आप ग्लूटेन को अपनी डाइट के अंदर से एलिमिनेट कर दें, तब भी आप अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं वेट लॉस के। तो ऐसी डाइट्स में आप क्या कर सकते हैं? ऐसी डाइट्स के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप ब्रेकफास्ट के अंदर आप ऐसा ज़बरदस्त सीरियल ले लें जिसके अंदर ग्लूटेन मौजूद ना हो, जैसे कि राइस सीरियल बहुत ही लीस्ट हाइपो एलर्जेनिक हो सकता है। ग्लूटेन फ्री डाइट के अंदर आप एग का इस्तेमाल बहुत आराम से कर सकते हैं, चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल करें। लेकिन चूंकि आप वेट लॉस पे जा रहे हैं तो आप शुगर के इंटेक को कंट्रोल कर लीजिए। पानी का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कीजिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिड मॉर्निंग में भी आप सैलड्स ले लें, फ्रूट्स ले सकते हैं। अच्छा, चाइनीज़ फूड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेवीज का, सॉसेस का इस्तेमाल, रेस्टोरेंट्स के अंदर जितने भी खाने होते हैं या टिन और कैन फूड होते हैं उसमें ग्लूटेन मौजूद होता है, क्योंकि सॉसेस में और ग्रेवीज के अंदर जो है वो ग्लूटेन का इस्तेमाल होता है। तो आपने उन खानों से परहेज करना है। तो जिन लोगों के अंदर ग्लूटेन डिजीज़ भी होगी तो तब भी उनके अंदर एलर्जी हो सकती है। और इवनिंग के अंदर आपने जूसेस ले लिए, लेकिन वो भी फ्रेश जूसेस हों, फ्रेश फ्रूट्स हों। और इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि शाम के टाइम पे आपने कोई फ्रूट ले लिया या कोई फ्रूट सैलड ले लिया, ठीक है। और चूंकि ग्लूटेन एक प्रोटीन है तो उसके अंदर मीट या फिश का इस्तेमाल आराम से हो सकता है, एग का भी इस्तेमाल हो सकता है। ये एक हेरिडिटी कंडीशन है, तो तमाम बाकी भी फैमिली मेम्बर्स अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं कि अगर उनके अंदर बिला वजह का वेट लॉस हो रहा है और बिला वजह उनको बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है या तकलीफ होती है या डायरिया रहता है और पेट में दर्द की शिकायत होती है, तो भी उनको पता चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुदा न खास्ता इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कैंसर भी हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग भी इसके अंदर की जा सकती है। स्प्रे ऑफ ऑयल के साथ भी आप अपनी सैलड की ड्रेसिंग कर सकते हैं। इसमें दूध का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन जितने भी बेकरी आइटम्स हैं जिसके अंदर पेस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर जो है आपने बेकरी के अंदर जो स्टफ़ इस्तेमाल करते हैं जिसमें बिस्किट्स होते हैं बेकरी के, वो तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि उसके अंदर भी वीट का इस्तेमाल हो सकता है। चूँकि एलर्जी ही वीट से है और वीट के अंदर ग्लूटेन वो प्रोटीन मौजूद होता है जिसके खिलाफ आपको जंग लड़नी है, और उसी की वजह से आपके अंदर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस हो रही है और ये डिजीज़ ही उसी की वजह से है। तो उसको आपने मुकम्मल तौर पर अपनी डाइट से निकालना है। इसमें चावल का इस्तेमाल किया जा सकता है पोर्शन कंट्रोल के साथ, तब भी आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे वेट लॉस में। तो रात के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे पोर्शन कंट्रोल के साथ आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे इसके साथ रहेंगे। कुकीज़, पाइज़ और डोनट्स वगैरह वो आपने इस्तेमाल जो है बिल्कुल नहीं करने। ओवल्टीन का इस्तेमाल या कम्प्लान का इस्तेमाल या माइलो का इस्तेमाल वो इसमें बिल्कुल से प्रोहिबिटेड है। मैंने दोबारा आपको अगर उसको समअप करूँ तो आपने राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि चेडर चीज़ के स्लाइसेस ले सकते हैं। आपने लेमनेड ले लिया,
उसमें पुदीना यानी कि मिंट लेमनेड उसका इस्तेमाल भी हो सकता है, और जेलीज हो गए, आइसक्रीम्स हो सकते हैं या कस्टर्ड है। ये तमाम तर चीज़ें जो है आपने अगर कॉर्न स्टार्च यानी कि अगर राइस के बने हुए हैं तब आप ले सकते हैं, वरना आप नहीं ले सकते। तो इस डाइट प्लान के ज़रिए आप बहुत अच्छा अपना वेट लॉस कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। और ऑमलेट का इस्तेमाल आप सुबह भी अगर आपने किया है तो वो आप रात में भी कर सकते हैं, क्योंकि एग की इसके साथ कोई ममानियत नहीं है। तो इन कंप्लेंट्स के साथ अगर आप मौजूद हैं तो प्लीज़ अपना ध्यान कीजिए, और कोई भी ग्रेवीज या कस्टर्ड या सूप्स हैं तो रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल ना कीजिए। अगर कहीं पे भी ग्लूटेन हो गया तो वो आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, आपको एब्डोमिनल पेन होगा और आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्लूटेन फ्री डाइट ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और अब ऐसी ज़बरदस्त शॉप्स हैं, पहले तो जो भी पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती थी तो ये चीज़ें नहीं दस्तयाब होती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त मार्केट्स हैं जिसमें ग्लूटेन फ्री आटा भी मिल जाता है, ग्लूटेन फ्री ब्रेड भी मिल जाते हैं, ग्लूटेन फ्री बिस्किट्स भी मिल जाते हैं, और अब ये चीज़ें इतनी अच्छी दस्तयाब है और अवेलेबल है तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है वक्तन फ़वक्तन अपनी डाइट के अंदर, और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट प्लान के साथ। ये डाइट प्लान आप फॉलो कीजिए 2 वीक्स to 3 वीक्स, और आप देखिए कि आपका वेट लॉस में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। इट्स एन अमेजिंग डाइट प्लान, ये फॉलो कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और नए नए टॉपिक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड खुदा हाफिज़।